नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने देखा है शिव पार्वती का चित्र साथ में होता है। वो क्यों होता है? हम प्रत्येक मनुष्य शिव और शक्ति दोनों चीजें हैं। पशु को मित्रों अपना बोध नहीं होता है। मनुष्य जैसे अंधकार में बैठा है किसी गुफा में, आंखें बंद करके। अमावस्या का दिन है और अमावस्या की रात में वो बैठा आंख बंद करके, और फिर देखा कि वो सूर्योदय हो गया है, सुबह हो गई है, लेकिन मनुष्य ने अपनी आंख बंद ही रखी है, आंख खुली ही नहीं। और वो कहे कि भाई मैंने देखा, मैंने तो अंधकार ही देखा है, मैंने प्रकाश देखा ही नहीं है। तो मनुष्य हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं अपने अपने दुख के। हम सब आंखें नहीं खोल के देखते कि अब अमावस्या चली गई है, अब पूर्णिमा आ गई है। गुरु पूर्णिमा ही है, गुरु पूर्णिमा का चांद है, क्योंकि वो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ आ गए हैं और पूर्णिमा का चांद बन गए हैं। तो मित्रों, हम भी अगर नहीं जागते तो इसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा स्वयं अपना ही दोष है कि हम जागते क्यों नहीं, हम आंखें नहीं खोल रहे। जैसे सूर्य निकला हुआ है बाहर और मैंने अपना कमरा बंद किया और आंख बंद करके बैठी हूँ, और मैं कहूँगी भाई अंधेरा है, और दरवाज़ा जब खोलूँगी तभी तो रोशनी आएगी सूर्य की, तभी तो मुझे पता चलेगा कि सूर्य निकला है। अब मैं आंख नहीं खोल रही, मैं बाहर नहीं निकल रही, मैं कमरा भी नहीं खोल रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सूर्य होगा? क्योंकि मेरी आंख बंद है। आंख खुलेंगी तो मुझे बाहर का दृश्य नजर आएगा। इसी प्रकार जब मैं अपनी भीतर की आंख खोलूँगी तो मेरे को अपने भीतर जो अंधकार है उसके अंदर प्रकाश नजर आएगा। प्रकाश की एक किरण ही पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। हमारे भीतर अगर एक ही किरण आ जाए तो उससे पूरा जो हमारा अंतर जगत है वो प्रकाशित हो जाता है। सिर्फ हमें आँख खुलने की देर है। वो आँख हमारी ध्यान से ही खुलेगी। वो ध्यान हमें जो छोटी सी विधि है वो सीखनी होगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हम प्रयास करेंगे तो हम एक कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आगे रास्ता क्या है, लेकिन उसको पता है कि मेरा बच्चा चल पड़ा है तो मुझे उसको संभालना है। जैसे एक माँ कोई भी काम कर रही है और बच्चा खेल रहा है तो माँ का ध्यान होता है कि बच्चा कहीं बाहर ना चला जाए, कहीं सड़क पे ना चला जाए, कहीं अग्नि को ना छू ले। ऐसे माँ का बच्चे पर ध्यान होता है। ऐसे ही परमात्मा हमारा ध्यान रखता है, हम चाहे रखें या ना रखें, कि वो हमारा ध्यान रखता है। तो आप सिर्फ प्रयास करें, आप ईमानदारी से प्रेम से उसे भजें। आपके अंदर अगर प्यास है तो मित्रों वो स्वयं आके आपको गोद में उठा लेगा। तो हम आंखें खोल लें अपनी, और ये स्वयं हमारी जिम्मेदारी है। हम ये सोचते हैं कोई साधु संत की शरण में जाएं, वो हमारे सिर पे हाथ रख दे, उससे हमारे अंदर बदलाव आएगा, उससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। या किसी पंडित के पास जाके अपनी जन्म पत्री बनवाऊँ, दिखवाऊँ, और वो कुछ उपाय बता दे, उससे बदलेगी किस्मत। तो हम अपने को धोखा दे रहे हैं, हम अपने को टाल रहे हैं, समझ लो। उससे कुछ समय के लिए हमें दिलासा मिल जाती है। जैसे कि लोग ताबीज़ बांध लेते हैं यहाँ पे और कहेंगे कि भाई हमें तो फलाने ने ताबीज़ दिया है और उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। वो भी हमारे मन का ही विश्वास है, वो हमारे उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उस पे भी हमारे मन में जो विश्वास करके हमने बांध लिया है, उसमें हमारा एक संकल्प, एक विचार है, वही उसके द्वारा हमारी रक्षा कर रहा है। उससे हमें लगता है, भरोसा आ जाता है। मेरा स्वयं का भरोसा ही मेरा मित्र है और मेरा स्वयं का भरोसा ही मेरा शत्रु है। मैं मतलब स्वयं को खुद ही चला रही हूँ। मैंने मान लिया
कि डर लग रहा है, दुख है, घबराहट है, तो वो होता है। और मैंने मान लिया कि समस्या मेरे से सब छोटी हैं, कि मैं महत्वपूर्ण हूँ और मैं सब देखने वाला हूँ, समस्या कुछ भी नहीं है, तो वो दुख विदा हो जाता है। दुख ना जानने के कारण है, और किसी के कहने से या किसी के हाथ रखने से, किसी के कोई मंत्र तंत्र